नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को परिजनों से किया साझा। हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर देने के लिए विधायक ने रोजगार मेले का किया आयोजन, जिसमें 275 रिक्त पदों की होगी सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित मॉडल आंचल यादव हत्याकांड मामले में कोर्ट ने मृतका की मां और भाई को सुनाई सजा। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने गंभीर हालत में बच्चे का सफल ऑपरेशन कर दिया नया जीवनदान। परिजनों ने डॉक्टरों का जताया आभार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व विधायक स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के आवास पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी स्मृतियों को परिवारजनों के साथ साझा किया। सीएम ने स्वर्गीय निरंकारी की धर्मपत्नी नरेंद्र कौर निरंकारी एवं पुत्र संदीप निरंकारी तथा परिजनों को ढांढस देते हुए ईश्वर से मृत आत्मा की शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि भजन सिंह निरंकारी जी स्वस्थ थे, चलते फिरते इस दुनिया से चले गए। निरंकारी जी गिने चुने नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 70 के दशक में कांग्रेस की राजनीति शुरू की। साडा अध्यक्ष के रूप में पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में कई पदों पर रहे। एक अपूर्ण क्षति निरंकारी परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश को हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भजन सिंह निरंकारी जी स्वस्थ थे और चलते फिरते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐसा लगता नहीं था कि निरंकारी जी इतने जल्दी चले जाएंगे, लेकिन होने के सामने हम सब नतमस्तक हैं। निरंकारी जी हमारे उन गिने चुने नेताओं में से जो 70 के दशक में कांग्रेस की राजनीति शुरुआत की और साडा अध्यक्ष के रूप में पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश के समय भी वो महामंत्री थे और उसके बाद विधायक के रूप में वैशाली नगर उपचुनाव जीते। एक अपूर्णीय क्षति जहां निरंकारी परिवार को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को और भिलाई को एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसकी भरपाई करना मुश्किल है। मैं उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, साथ ही मृतक परिवार को इस दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही कामना। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर भिलाई के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में भव्य रोजगार मेला लगाया गया है। 8 बड़ी कंपनियों में 275 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस रोजगार मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे हैं। रोजगार मेला में पहुंचे बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा। भिलाई नगर विधायक की पहल पर भिलाई में पहली बार इतना बड़ा रोजगार मेला लगाया गया है। पावर हाउस स्थित सरकारी ITI में 5 कंपनियां पहुंची हैं। यहां पर इन युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्षेत्र के विधायक की पहल पर युवाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए एक बड़ी पहल की गई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव व जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के संयुक्त प्रयास से यह रोजगार मेला लगाया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोला MS जनरल इंश्योरेंस, पंडरी रायपुर, मिनी इंडस्ट्रीज, भिलाई रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तथा सुख किशन बायो प्लांटेज प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर द्वारा भर्ती ली जा रही है। इन कंपनियों द्वारा अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि राज्य सरकार की नीति है कि हर किसी को रोजगार मुहैया कराने को लेकर विशेष पहल की जा रही है। काफ़ी बच्चे इस रोजगार मेला में चयनित हुए हैं। आज उनको रोजगार मिल जाएगा। लगातार हम ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि हमने अब तक 1200 फॉर्म भर चुके हैं। लगातार बच्चे आ रहे हैं। शाम तक जितना होगा उतने फॉर्म बांटे जाएंगे। 8 कंपनियों ने रोजगार मेले में भाग लिया है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे कंपनियाँ इन्वॉल्व हुई हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को रोज़गार मुहैया करवाने का ये सरकार का प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विशेष दिल से आभार करूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ सफल हो पा रहा है। काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी सारे बच्चे आज यहाँ से अपनी जॉब को सेलेक्ट करके जाएंगे अपने परफॉर्मेंस के आधार पर। मैं बस एक ही बात कहूँगा, मैंने जो बच्चों से कही है, मीडिया के माध्यम से भी ये बात कहूँगा, ये पहला है
पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन, लेकिन भिलाई में ये पहला नहीं रहेगा, ये निरंतर चलता रहेगा। हम लोग आने वाले समय में भी और कंपनियों के भी संपर्क में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, जहां पर हमारे स्थानीय बच्चों को अवसर मिल पाए, रोजगार मिल पाए, तो हम ये काम करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को जोड़े, ताकि हमारे बच्चों को अवसर मिल सके। आज का जो रोज़गार मेला है, इसमें 8 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 275 के आसपास वैकेंसी हमारे पास में है। इस वैकेंसी में एक्चुअली SBI लाइफ इंश्योरेंस का भी है और एविएशन सेक्टर की भी वैकेंसी है। और लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो NIIT प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास भी अलग अलग तरह की वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आज का रोज़गार मेला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सर देखिए, हमने लगभग 1200 बच्चों को फॉर्म तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और लगातार उसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। जितने बच्चे लास्ट तक भी आएंगे उनको सबको हम लोग फॉर्म देंगे, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और साथ में सारे लोगों के इंटरव्यू भी कंप्लीट कराएंगे। मैं रैपिडो बाइक टैक्सी भिलाई से था। अपनी कंपनी रोप एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से है। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो ये जॉब को पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट और जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। इस रोज़गार अवसर मेले के अवसर पर मुझे SBI लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ मित्र के पद पर चयनित किया गया है। इस रोज़गार मेले पर मुझे चयनित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, खासकर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर जो रोज़गार मेला आयोजित किया गया, उसमें बहुत से स्थानीय युवकों को रोज़गार के जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इसी तरह के आयोजन आने वाले कुछ समय में करते रहें ताकि भिलाई के अन्य युवकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सके। जी धन्यवाद। अभी तो हम लोग 100 पोस्ट के लिए निकाले थे, तो तकरीबन अभी 20 से 25 लोग एक्टिवेट हुए हैं। तो ये आज से और कल से काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम उदय चंद है। मैं ITI पे पहुंचा था, जिसमें रोज़गार मेला लगा था। उसमें मुझे रैपिडो में सिलेक्शन हो गया है और MLA जी हमारे देवेंद्र यादव जी के इस उपलक्ष्य में हमें मिला। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित मॉडल आंचल यादव हत्याकांड मामले में कोर्ट ने मृतका की मां और भाई को सजा सुनाई। भाई को आजीवन कारावास तो वहीं मां को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। आंचल यादव धमतरी की रहने वाली थी, जो रायपुर में 5 वर्षों से एक किराए के मकान में रहकर मॉडलिंग किया करती थी। 26 मार्च 2019 को मॉडल की लाश बालोद जिले की गंगरेल नहर में हाथ पांव व गले में रस्सी से बंधी हुई हालत में तैरती मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि शव चर्चित मॉडल आंचल यादव का है, जो ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार हो चुकी थी। शव मिलने के दिन भी मृतका पेशी में धमतरी आई थी, जो शाम को अपने घर मम्मी और भाई के पास चली गई थी। इस दौरान शॉर्ट कपड़े पहनने और अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर आपत्ति जताते हुए उनके भाई ने वाद विवाद किया, जिसके आवेश में आकर आंचल अपने पर्स में रखे चाकू से भाई को डराने लगी, जिसे छीनकर भाई ने बहन के पेट पर वार और गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद आरोपी ने अपनी मां के साथ मिलकर मृतका के हाथ पैर और गले को रस्सी से बांध कार में शव ले जाकर नहर के बहते पानी में फेंक दिया था। मृतिका आंचल यादव धमतरी में पेशी में आई हुई थी। पेशी निपटाने के बाद अपने घर में बैठी हुई थी। उसी समय आरोपी सिद्धार्थ यादव ने मृतिका को बोला कि आप ID फेसबुक व्हाट्सएप में अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो क्यों डालते हो। इस संबंध में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और इसी समय जो मृतिका है आंचल यादव अपने पर्स में रखे एक चाकू को निकालकर डराने के लिए आरोपी की साइड गया। उसी समय आरोपी सिद्धार्थ आवेश में आकर उसी चाकू से मृतिका के पेट में 2 बार घोंप दिया, जिससे वह गिर गई। गिरने के बाद आरोपी ने एक हाथ से मृतिका के गला दबाया और वहीं पे सीढ़ी में रखे जूट की रस्सी से उसके गला और पैर को बांधकर मृतिका के कार की डिक्की में डालकर उसको बालोद गहन, वहां पे एक नहर है जहां पे पानी भरा हुआ था, अपने मां को लेकर गए और उस नाली में डाल दिए। इस प्रकरण में आरोपी और उसकी मां दोनों के विरुद्ध धारा 302 और साक्ष्य छुपाने के अपराध में धारा 201 की मामला पंजीबद्ध की गई। अभियोजन के द्वारा इसमें लगभग 13 साक्ष्यों का साक्ष्य कराया गया और कल दिनांक को माननीय
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के द्वारा दंडादेश पारित किया गया। धारा 302 के अपराध में आरोपी सिद्धार्थ यादव को आजीवन कारावास और 500 रुपया की अर्थदंड से दंडित किया गया और उसकी मां ममता यादव को धारा 201 साक्ष्य छुपाने की अपराध में 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 500 रुपया की अर्थदंड से दंडित की गई। खमतराई खैरागढ़ के रहने वाले ब्रिजलाल वर्मा के 1 वर्षीय पुत्र की जीभ कट जाने से उसे उपचार के लिए एसआर हॉस्पिटल चिखली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का सफल ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। बेहतर इलाज, उचित व्यवस्था और एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम के साथ चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल दिन पर दिन ऊंचाइयों के पायदान को चढ़ता चला जा रहा है और यहां के इलाज से भी लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। पिछले दिनों एक बच्चे के गले में 5 रुपए का सिक्का फंसने की वजह से बच्चे की जान खतरे में थी, जिसे एसआर हॉस्पिटल चिखली में उपचार के दौरान निकाला गया और बच्चे की जान बचाई गई। ऐसा ही एक मामला बीती 5 तारीख को एसआर हॉस्पिटल में आया, जब खैरागढ़ निवासी ब्रजलाल वर्मा का 1 वर्षीय पुत्र रात को सोते समय बिस्तर से गिर गया। गिरने के बाद बच्चे की जीभ बुरी तरह से कट गई और बच्चा लहूलुहान हो गया। बच्चे के माता पिता उसी स्थिति में बच्चे को लेकर पूरी रात सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। बाद में बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर एसआर हॉस्पिटल चिखली पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखा और तत्काल ही बच्चे का ऑपरेशन करने की बात कही। बच्चे के परिजन तैयार हो गए और बच्चे का ऑपरेशन तत्काल किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह ठीक है और बच्चे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे की स्थिति को लेकर परिजन काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्होंने एसआर हॉस्पिटल चिखली के सभी डॉक्टरों का दिल से आभार व्यक्त किया है। बच्चे रात को बिस्तर से लगभग 1 बजे सोते हुए गिर गया, तो उनका जो जीभ है दांतों से कट गया। वो अचानक कैसे गिरा वो पता नहीं, नींद से था वो और हम लोग भी नींद से थे। तो जब गिरा ना, तो जब रोए तब हमारा नींद खुला और जब खुला तो देखें तो उसका खून से एकदम लथपथ था और अचानक से तो समझ नहीं आया। हम लोग समझे करके दांत वगैरह टूटा होगा, तो एकदम से जैसे साफ करके देखे ना तो उसका जीभ लगभग वही 1/3 कट गया था, 1/3 लगभग। तो फिर डॉक्टर के पास गए, खैरागढ़ अपना नज़दीक था 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ विशेषज्ञ देखे तो बोले कि यहाँ तो इलाज इसका नहीं हो पाएगा। वो लगभग वही रात को 1:30 बजे हुआ होगा, तो बेहोश वाला डॉक्टर नहीं है ऐसा करके, तो उसके बाद वो रिफ़र कर दिए। रिफ़र किए, फिर संजीवनी में जाना, वहाँ हो जाएगा, मैं बात कर दिया हूँ ऐसे करके। संजीवनी में आए तो फिर वो सफाई वगैरह किए, ये राजनांदगांव संजीवनी। सफाई करने के बाद वो क्या है, सर को फ़ोन लगाए, बेहोश वाला डॉक्टर लगेगा करके, टाँका लगाना है करके, और वो व्यवस्था नहीं हो पाया, सर का नहीं आ पाए, तो वो फिर जिला सरकारी भेज दिए। तो जिला सरकारी गए और लगभग रात के 2-2:30 बजे होगा, वैसे ही हुआ होगा। तो जिला सरकारी में भी आधे घंटे तक साफ़ सफाई किए और उसके बाद भी वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधा यहीं आ गए। अभी तो डॉक्टर का अवेलेबल नहीं है, 10 बजे 11 बजे के आसपास डॉक्टर आएंगे। तो फिर हम लोग समझे कि इसका तो बहुत खून निकल गया है, बहुत परेशानी चला जाएगा, खून की वजह से जान भी चला जाएगा, तो इसका इलाज कराना तुरंत ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से सीधा यहीं आ गए और यहाँ आने के बाद तो अपना बस डॉक्टर बताएं कि इसका इलाज हो जाएगा तुरंत। मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, आप डिसीजन ले लो, लगभग 10-15 मिनट में डॉक्टर पहुँच जाएगा ऐसे करके। तो फिर तुरंत अब खून देखकर और इसकी हालत देखकर तुरंत डिसीजन लिए और तुरंत डॉक्टर जो है वो आ गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में इसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हो गया। अभी कैसी स्थिति है? अभी तो उसकी नॉर्मल स्थिति है, बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल को? अस्पताल को यही कहना चाहूँगा कि अच्छा खासा अस्पताल है और समय में इलाज हो गया, वही बड़ी बात है। इतना 2-3 घंटे तक हम लोग घूमे हैं और धन्यवाद करूँगा इस हॉस्पिटल का जो समय में इलाज हो पाया, और भगवान की कृपा है जो हमारा बच्चा भी स्वस्थ है।
वहीं एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर विश्वामित्र दयाल और डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैयार रहती है और कोई भी मरीज उनके अस्पताल से निराश होकर अब तक नहीं लौटा है। एक दिन पहले यहाँ पे एक साल का बच्चा जिसका नाम मिथिलेश है, खैरागढ़ निवासी है, अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आया, जिसका 12 बजे रात्रि में गिर जाने के कारण जीभ कट गया था और ब्लीडिंग हो रहा था। बच्चा 7 बजे सुबह में मेरे हॉस्पिटल में आया। इसके पहले वो लगभग 10 हॉस्पिटल में घूम चुका था। मुझे कहीं पे भी तत्काल सारवार नहीं मिला था। इमीडिएटली यहाँ के मेडिकल ऑफिसर मुझे इन्फॉर्म किए और मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ में एनेस्थेटिस्ट भी आए। उन्होंने एनेस्थेसिया दिया। बच्चा रात से कुछ खाया नहीं था, इसलिए एनेस्थेसिया तुरंत देना संभव हो पाया और मैंने उसको तत्काल रिपेयर करके पहले खून बंद किया और उसके जीभ को बना लिया। उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए और प्रभावित हुए मेरे सेवा से। सर क्या हो गया था उसकी जीभ को? बच्चा रात में बेड पर से गिर गया था, जिसके कारण उसके दांत के बीच में जीभ आ गया था और वो कट गया था। ब्लीडिंग लगातार हो रहा था। बच्चे को ब्लीडिंग था और उसका इतना ब्लीडिंग था कि उसके पिताजी का शर्ट बिल्कुल लाल हो गया था। तो देखने में बहुत ही गंभीर लग रहा था। मैं एक केस के बारे में बताना चाहूँगी। 5 तारीख को सुबह 6 बजे हमारे पास एक बच्चा आया जो 1 साल का है। बच्चा खैरागढ़ का रहने वाला है। रात को सोते वक्त वो बच्चा पलंग से गिर गया, जिसके कारण उसके जीभ में बहुत गंभीर चोट लगी थी। जीभ का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा कट चुका था, सामने का हिस्सा बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हो चुका था। बच्चा गंभीर स्थिति में था। बहुत सारे अस्पतालों में घूमता रहा, राजनांदगांव, खैरागढ़ के छोटे बड़े बहुत सारे अस्पतालों में घूमा, पर चूँकि ये हादसा रात का था तो उसको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई। इमरजेंसी में बच्चे को यहाँ पे जब लाया गया तो हमारे यहाँ पे 7 बजे सुबह प्लास्टिक एंड बर्न यूनिट के सर्जन डॉक्टर दयाल सर आए और बच्चे को इमरजेंसी में लिया और उसके इलाज प्रारंभ करी गई। ओटी में लेके उसको स्टिच किया गया। बच्चा भी पूर्णतः स्वस्थ है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटा इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे डॉक्टर हर समय कार्यरत रहते हैं और जल्द से जल्द हर केस को अटेंड किया जाता है और अच्छा रिजल्ट आता है। एसआर हॉस्पिटल का आसपास में बहुत अच्छा प्रभाव है और इनका मतलब जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है पूर्ण लाभान्वित होकर जाता है। एक साल का बच्चा जो मिथिलेश वर्मा जिसका नाम, जिसकी जीभ गंभीर रूप से कट गई थी और वह इलाज के लिए भटक रहा था। उसके परिजन लगभग उसे रात को 1:30 बजे से सुबह 7 बजे तक लेकर कई सारे अस्पताल भटके, किंतु उसे जो है वह उचित उपचार प्राप्त नहीं हो पाया। वह हमारे अस्पताल में आया। हमारे अस्पताल में डॉक्टर विश्वामित्र बी दयाल जो कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन हैं वो उपलब्ध थे। उन्होंने तत्काल कुछ ही मिनट के अंदर बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। आज जो है बच्चे की छुट्टी हो रही है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रामा सेंटर है। तो क्षेत्र में आसपास जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, ट्रामा होता है, बर्न होता है, तत्काल जो है मरीज को इलाज की सुविधा हमारे अस्पताल में मिलती है। साथ में अस्पताल में आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू की सुविधा, ट्रामा की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में राशन कार्ड में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर यह प्रकाशित किया जाता है, यह अपने दर्शकों को दिखाया जाता है कि किस अस्पताल में कौन सी शासन की योजनाएं लागू हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप आम जनमानस तक अस्पताल का संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मरीज के परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास जताया। एसआर हॉस्पिटल की टीम डॉक्टर विश्वामित्र दयाल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर पवन देशमुख जो कि एनेस्थीसिया के इंचार्ज हैं, एनेस्थेटिक हैं, आईसीयू इंचार्ज हैं, ओटी इंचार्ज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उचित समय पे तत्काल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ, आईसीयू के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तत्काल समय रहते उपचार किया और बच्चा आज पूर्णतः स्वस्थ है और अपने घर की ओर जा रहा है। क्योंकि इसके पूर्व भी ऐसा हॉस्पिटल में लगातार देखा जा रहा है कि बर्न एक्सीडेंटल से जुड़े केस लगातार सामने आते
इस उपलब्धि के लिए मैं सबसे पहले जो है ईश्वर की जो देवी कृपा है वो इस अस्पताल पे डॉक्टरों को है, और जो हमारी टीम है, हमारा जो टीम वर्क है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनके बीच तालमेल है, और जो सारी टीम है, डॉक्टरों की टीम, स्टाफ की टीम, वह प्रत्येक मरीज को अपने घर के जैसा समझते हैं कि हमारे घर के जैसा मरीज है, और मानवीय संवेदनाओं के साथ संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि तत्काल इलाज उपलब्ध कराना, बेहतर इलाज उपलब्ध कराना एवं सस्ता इलाज उपलब्ध कराना। कल प्रातः हमारे यहाँ 1 साल का बच्चा कैजुअल्टी में एडमिट हुआ था। बच्चा बिस्तर के ऊपर से गिर जाने की वजह से उसकी जीभ सामने से कट गई थी। माता पिता काफ़ी परेशान थे। सवेरे से बच्चे को लेके कई अलग अलग अस्पताल में गए थे, पर कहीं पे उनको ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई। चूँकि एसआर अस्पताल में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे यहाँ तुरंत बच्चे को हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल द्वारा अटेंड किया गया। बच्चे की जीभ में गहरा घाव बना था, जीभ में बड़ा सा टुकड़ा जो था वो अलग हो गया था। उसको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, पूर्ण बेहोश करके उसकी जीभ को वापस अपनी जगह पे सिया गया। प्लास्टिक सर्जन हमारे डॉक्टर दयाल ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चा अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रहा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। क्योंकि सर बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी है, 1 साल का लगभग बच्चा, तो उसको एनेस्थीसिया देने में सर किस तरह की आपको परेशानी है? मुंह के अंदर के जब भी चोट रहती है तो उसमें एनेस्थीसिया देना एक अलग चैलेंज रहता है, क्योंकि खून बहते रहता है और ऑपरेशन भी उसी जगह का करना होता है। और जब मरीज को सांस की नली डालनी होती है वो भी मुंह से ही डालनी होती है, तो उस तरह के रक्तस्राव में काफ़ी परेशानी होती है। मरीज के फेफड़ों में खून जाके निमोनिया होने का डर रहता है। तो इस प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करने में हमारी टीम हमेशा सफल रही है, और मुझे खुशी है कि इस बार भी हम उनके माता पिता ने जो हम पे विश्वास जताया हम उसके ऊपर हम खरे उतरे। फिलहाल बच्चा अब पूरी तरह से ठीक है और बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से अपनी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करते हुए शैल देवी महाविद्यालय दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बन गया है। वहीं दुर्ग ग्रामीण के विद्यार्थियों को एक नई सौगात मिल गई है। शैल देवी महाविद्यालय भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग में स्थित है। 2011 में स्थापित और यह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंध है। SM दुर्ग IT वाणिज्य और बैंकिंग, विज्ञान, कला, शिक्षा और 6 डिग्री जैसे BA, BSc, BCom, BEd, BCA जैसे 5 धाराओं में 16 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। छात्रावास की सुविधा इसके छात्रों के लिए उपलब्ध है। अंडा दुर्ग में शैल देवी महाविद्यालय दुर्ग में श्रेणी के कॉलेजों में एक शीर्ष खिलाड़ी है। यह प्रसिद्ध प्रतिष्ठान स्थानीय और दुर्ग के अन्य हिस्सों से ग्राहकों की सेवा करने वाले वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। अपनी यात्रा के दौरान इस व्यवसाय ने अपने उद्योग में एक मजबूत पैर जमा लिया है। यह विश्वास कि ग्राहकों की संतुष्टि उनके उत्पादों और सेवाओं की तरह ही महत्वपूर्ण है। इस प्रतिष्ठान को ग्राहकों का एक विशाल आधार बनाने में मदद की है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह व्यवसाय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो अपनी अपनी भूमिकाओं के प्रति समर्पित होते हैं और कंपनी के सामान्य दृष्टिकोण और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। निकट भविष्य में इस व्यवसाय का लक्ष्य अपने उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला का विस्तार करना और एक बड़े ग्राहक आधार को पूरा करना
दुर्ग में यह प्रतिष्ठान अंडा में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस प्रतिष्ठान तक आने जाने के लिए एक सरल कार्य है, क्योंकि परिवहन के विभिन्न साधन आसानी से उपलब्ध हैं। यह कॉलेज बीएड कॉलेज, एमबीए संस्थान, एमबीए कॉलेज, विज्ञान कॉलेज, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, आईटीआई के लिए संस्थान शीर्ष सेवा प्रदान करता है। अंडा में शैल देवी महाविद्यालय में अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। यहाँ नगद, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, भीम यूपीआई जैसे भुगतान के किसी भी उपलब्ध तरीके का उपयोग करके उत्पाद या सेवा के लिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं। कॉलेज ने समय बीतने के साथ अद्भुत प्रगति की है और आज यह न केवल स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक रूप में पहचाना जाता है, बल्कि कई मापदंडों को पूरा करता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्रीमती जीतू दिल्लीवार है। मैं शैल देवी महाविद्यालय की बीएड डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और ये हमारा डिपार्टमेंट क्राफ्ट का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें अपने हाथ से ही बनाना सिखाया जाता है। जैसे मृदा शिल्प आप लोगों ने देखा है और यहाँ पर बेस्ट ऑफ वेस्ट भी है और यहाँ पर जैसे क्वार्ट वगैरह पे भी डेकोरेशन वगैरह सिखाते हैं, जूट वर्क है। तो जितने क्राफ्ट से रिलेटेड है सभी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। कितने का बैच है यहाँ पे 100 की सीट है बीएड में और डीएड का भी है सर। तो डीएड भी 100 है, 100 सीटें हैं। कितने साल का रहता है सर? ये बीएड भी है जो 2 साल का है और डीएलएड भी 2 साल का कोर्स है। मैम इस कॉलेज में ऐसी क्या सुविधाएं हैं? बाकी सर हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी सुविधा है और कॉलेज से भी अच्छी सुविधा इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों की रेगुलर पढ़ाई होती है, टीचर्स पूरे टाइम अटेंटिव है, इनकी टीचिंग लगाते हैं और बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है हमारे कॉलेज पे कराई जाती है। हमारे यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटी है और प्लस सर जैसे हमारे यहाँ बच्चे जो हैं बीएड के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव की भी जो तैयारी करते हैं वो हमारे यहाँ पे रह के कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रैश कोर्सेज भी चलाए जाते हैं जैसे सीजीपीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे वगैरह की भी क्लास। जी सर, वो अपने ड्यूरिंग अपने बीएड की क्लासेस या डीएलएड या और अन्य क्लासेस वाले बच्चे भी ज्वाइन करके अपना टाइम यूज़ करते हैं। टाइम कैसे मैनेज होता है? सर जैसे अगर वो बीच बीच में समर का कोर्स का टाइम है और बीच में क्योंकि ये लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, बीच में बहुत सारा टाइम होता है जहाँ पर वो लोग फ्री होते हैं तो उस टाइम हम उनके लिए खुद से प्रोवाइड करते हैं कि ये बच्चे यूज़ कर सकें क्योंकि ये सर ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये बच्चे अक्सर करके भिलाई दुर्ग के बहुत सारे अच्छे कोचिंग वगैरह का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर भिलाई से सर ये राजंस कोचिंग यहाँ से जुड़ा हुआ है तो सर वहीं के मास्टर आते हैं। शैल देवी महाविद्यालय में कंप्यूटर से रिलेटेड 4 कोर्स कराए जाते हैं। पहला डीसीए, दूसरा पीजीडीसीए, तीसरा होता है आपका बीसीए और चौथा है बीएससी कंप्यूटर साइंस। इसके साथ ही साथ आईटीआई शैल देवी आईटीआई है जिसमें स्टेनो का भी कोर्स कराया जाता है। ये स्टेनो भी मतलब कंप्यूटर से ही रिलेटेड? जी हाँ, ये स्टेनो जो कोर्स है वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये कितने साल का कोर्स होता है? ये डीसीए 1 साल का कोर्स है, पीजीडीसीए भी 1 साल का कोर्स है और बीसीए कोर्स है वो 3 साल का है और बीएससी कंप्यूटर साइंस है वो भी 3 साल का कोर्स है और इसके बाद स्टेनो आता है वो 1 साल का कोर्स है। बच्चों को इनसे क्या लाभ होता है? बच्चों को कंप्यूटर से बहुत कुछ लाभ होता है। आज का जो मॉडर्न दुनिया है उसमें कंप्यूटर तो आवश्यक ही है, सभी बच्चों को जानना कॉमन सी बात है। और जैसे कि हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो बच्चे क्या है डीसीए पीजीडीसीए करने के बाद सीएस कंप्यूटर और बीसीए करने के बाद इन लोग क्या है सॉफ्टवेयर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जो जॉब खोलते हैं उसमें अपना जॉब ले सकते हैं और इन लोग अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छी कॉलेज है, सर्व सुविधा युक्त है, यहाँ फैसिलिटी है, लैब है जैसे और लाइब्रेरी है, कैंटीन है, पानी की सुविधा है, ग्राउंड है, बस भी है। और यहाँ की पढ़ाई टीचर्स वगैरह से आपको कैसे सपोर्ट मिलता है? अच्छे हैं टीचर, यहाँ कोई भी क्लास खाली नहीं रहते हैं, 2-4 भी स्टूडेंट आएंगे तो पढ़ाई होता है, ऐसे नहीं कि कोई नहीं आए हैं तो पढ़ाई नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। नगरपालिक निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लग रहे स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करने पोलसायपारा व लुचकीपारा पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से दवाइयों के स्टॉक तथा किस प्रकार की दवाइयों का वितरण अधिक किया जा रहा है उसकी जानकारी ली।
दुर्ग आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे काफ़ी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं और शहरवासियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए अग्रसर हैं। इसी के तहत आयुक्त ने मोबाइल यूनिट के साथ शहर में स्थित धन्वंतरी जेनेरिक स्टोर का भी निरीक्षण किया। साथ ही मोबाइल यूनिट के माध्यम से उपचार कर रहे मरीजों की जानकारी ली और कहा कि मरीजों की जाँच के बाद जितनी शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध करा सके कराएँ, ताकि रिपोर्ट के आधार पर बीमारी के कारणों का पता चल सके और शीघ्र उपचार हो सके व समय पर दवाइयाँ भी दी जा सके। इससे मरीजों की शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने टोकन सिस्टम और बैठक व्यवस्था समुचित तरीके से करने के निर्देश दिए तथा कहा कि चिकित्सकीय स्टाफ अपने निर्धारित समय पर शिविर में मौजूद होवे। आगे उन्होंने निर्देशित किया कि जितने लोगों को टोकन दिया जा रहा है उन सभी का इलाज सुनिश्चित हो। टोकन प्राप्त कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। मोबाइल मेडिकल यूनिट शिविर में लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आयुक्त ने इलाज करवाने आए हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि रिपोर्ट के लिए आपको अब इंतजार की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य शिविर में शुगर, हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेट्स, ब्लड ग्रुपिंग एवं अन्य आवश्यक जांच के लिए रक्त परीक्षण कराने के उपरांत कुछ ही समय में मरीजों को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। रक्त परीक्षण उपरांत बहुत अधिक समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि शिविर में अनुभवी चिकित्सकों के अलावा लैब टेक्नीशियन भी उपलब्ध हैं, जो लैब में टेस्ट कर इसकी रिपोर्ट मरीजों को शीघ्र उपलब्ध करने का कार्य कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी व नोडल अधिकारी जावेद अली, मनीष यादव के अलावा अन्य भी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अगर करना हो पुण्य का काम, देरी न करिए, कीजिए रक्तदान। जी हां, इस स्लोगन के साथ रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन दुर्ग द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र दुर्ग एवं रक्तदान शिविर नोडल अधिकारी नितिन शर्मा जी के निर्देश में आशीर्वाद ब्लड बैंक के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र के दुर्ग कार्यालय में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र से जुड़े सभी युवा मंडल, महिला मंडल और युवाओं को रक्तदान के फायदों से परिचित कराया गया। साथ ही युवाओं को रक्तदान करने प्रेरित किया गया। इसलिए सुबह से ही रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में विशेषकर युवाओं ने रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदान की प्रक्रिया से पूर्व रक्त और सेहत की निःशुल्क जांच भी की गई, जिसमें हीमोग्लोबिन सहित कई संक्रमणों एवं बीमारियों की आकांक्षाओं जांची गई। रक्तदान के पश्चात सभी रक्तदाताओं को छाता, प्रमाण पत्र, मेडल प्रदान कर उनका सम्मान भी किया गया। मेगा रक्तदान शिविर के आयोजन के उद्देश्य के बारे में इस शिविर के नोडल अधिकारी व जिला युवा अधिकारी नितिन शर्मा ने बताया कि यह रक्तदान शिविर का जो आयोजन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 121वीं जयंती के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी युवा मंडल के बच्चे आज यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष हम लोग युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और अभी हमारे बीच जो महिलाएं युवतियां हैं वो पहली बार कुछ लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। काफ़ी जागरूकता है उनके बीच, और हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था तो उसमें लोगों को प्रोत्साहित किया था। उससे काफ़ी लोग अभी पहली बार दिए हैं तो अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग बारिश के कारण नहीं आ पाए हैं तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कम से कम 25 से 30 महिलाएं तो भाग ले रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रक्तदान शिविर के विषय में आयोजन के सहयोगी व अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र दुर्ग जिले की तरफ से ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर दुर्ग में किया गया है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ जिस उत्साह के साथ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। पूरी टीम का जो टीम वर्क है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, वो यहाँ पर झलक रहा है। मानव रक्त ऐसी चीज़ है जो कृत्रिम रूप से किसी भी साइंटिफिक या आर्टिफिशियल तरीके से बनाई नहीं जा सकती। इसे हम और आप ही सिर्फ दान द्वारा ही इसकी कमी पूरी की जा सकती है। ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया, सिकलिंग ऐसे कई प्रकार के बीमारियां हैं जिसके लिए घर वाले कितना डोनेट करेंगे, हर कोई डोनेट कर नहीं पाते और सबकी एक लिमिट है। 3 महीने के पहले आप डोनेट कर नहीं सकते। तो ये जो रक्त की आपूर्ति है ये हम और आप ही इसको दान द्वारा
इसकी आपूर्ति पूरी की जा सकती है। इसके अलावा जो पिछले 2 साल से जो कंडीशंस चल रही है, 2020 और 21 जो कोविड का जो समय जा रहा है, इसमें वैसे ही डोनर्स में बहुत कमी आई है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही मीडिया का भी आप लोगों का आभार है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये बातें पहुंचाएं ताकि लोग इससे मोटिवेट हों। और वैसे तो आज जिस प्रकार नेहरू युवा केंद्र का यहाँ पर समन्वय कार्यक्रम कोऑर्डिनेट इन्होंने जो किया है, इसमें भाई नितिन मिश्रा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिस प्रकार का काम यहाँ पर दिख रहा है, आप सब देख सकते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैंने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में मैं पहली बार यहाँ का हिस्सा बना और रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। साथ ही साथ मैं आज के युवा वर्ग को भी बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि जो रक्तदान है निश्चित रूप से करना चाहिए। उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और इससे कहीं ना कहीं अन्य लोगों को सहायता भी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो इस ओर आगे बढ़ें और इस रक्तदान के कार्य को आगे बढ़ाएं। और मैं नेहरू युवा केंद्र दुर्ग को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मीडिया को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बेमेतरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में टीबी जांच करने की नई अत्याधुनिक 2NOT मशीन का शुभारंभ किया गया, जिसमें टीबी के संभावित मरीजों की जांच की जाएगी। इससे पहले टीबी टेस्ट के लिए मरीजों को बेमेतरा जिला अस्पताल जाना पड़ता था, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोगों को अब 30 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। टीबी जांच की नई अत्याधुनिक मशीन के आने से 2NOT टेस्ट आसानी से अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा सकेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में 2NOT मशीन लग जाने से अब आम लोगों को इसका फायदा निःशुल्क मिलेगा। इस दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वर्मा, डॉक्टर सौरभ मेश्राम, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक पूरन दास, अस्पताल स्टाफ सहित लैब टेक्नोलॉजिस्ट उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले में ग्रामीणों ने पेड़ की शव यात्रा निकाली। जी हां, आपने सही सुना। मामला जिला मुख्यालय पिकरी बांधा के तालाब का है, जहां पर एक बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया गया था। सहयोग युक्त संस्था ने अपने विरोध जताते हुए नगर में पेड़ की शव यात्रा निकाली। बेमेतरा नगर के लोगों को पेड़ लगाने जागरूक करने का संस्था ने प्रयास किया है। सहयोग युक्त संस्था के सदस्यों ने बताया कि संस्था पर्यावरण समर्पित संस्था है, जो लगातार शहर में वृक्षारोपण करती आ रही है। ऐसे में संस्था द्वारा पेड़ लगाए हुए जगह में प्रशासन कुछ कार्य करती है तो संस्था से किसी प्रकार की सलाह नहीं ली जाती। जिले के पिकारी बांधा तालाब में चौपाटी के पास संस्था द्वारा 8 वर्ष पूर्व लगाए नीम व बरगद के पेड़ को पालिका प्रशासन द्वारा झंडा लगाने के नाम पर उखाड़ा जा रहा था, जिसके विरोध में शव यात्रा निकालकर विरोध जताया गया। बेमेतरा में जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए कार्य करती है। हमने बांधा तालाब में जहां चौपाटी का निर्माण हो रहा है, वहां पर पिछले 3 वर्षों से 100-125 पौधे लगाए। आज पालिका प्रशासन JCB ले जाकर हमारे 8 वर्ष पूर्व लगाए बरगद के पेड़, नीम के पेड़ को उखाड़ रही थी कि वहाँ पे हमें एक झंडा लगाना है। हमने आग्रह किया कि झंडा कहीं और लगा सकते हैं सर, पेड़ मत उखाड़िए, परंतु उनका कहना है कि यह यहाँ की शोभा बिगाड़ रही है, झंडा हम लगाएंगे। पिछले 20 वर्षों से लगातार सहयोग संस्था काम कर रही है और नागरिकों का बराबर इसमें सहयोग मिल रहा है। लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। पहले 5 से 10 संख्या में थे, आज 40 से 50 संख्या में भी लोग रविवार को खासकर इकट्ठे होने लग गए हैं। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।